आयांश एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज पहली बार हम लोग YouTube पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं, मैट्रिक का और इंटर का, और सभी लोग रिजल्ट की आशा में घर में बैठ करके YouTube, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चला रहे हैं, अपना टाइम को ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं और बेशकीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो आगे आपको ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि जितने भी विद्यार्थी, आप लोग को कुछ करना चाहिए, अपने हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी करने में आप असमर्थ हो जाते हैं और आगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करें। अगर ज्यादा आपको समझ में नहीं आता है कि आप करें क्या, उसी के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इंटर वाले भी बच्चा सोच रहे हैं कि सर हम करें क्या, तो उसका भी यही कारण है कि इंटर तो कर लिए हैं, अब करें तो क्या करें, समझ में ही नहीं आता, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोग को बताने वाला हूं। सबसे पहले नंबर, सकते हैं टाइम को महत्व दीजिए। क्योंकि टाइम का महत्व नहीं दीजिएगा तो पछताने के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज के लड़के लड़कियां सभी सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, पढ़ाई लिखाई और अपने सजना सवरना पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि ये नहीं समझता है कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और उसके अनुसार हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। वो सिर्फ मैट्रिक और इंटर को प्राथमिकता दे करके घर में मैट्रिक में फर्स्ट किया तो लगता है उसको नौकरी पा लिए, इंटर में फर्स्ट किए तो लगता है उसको नौकरी पा लिए। ये कुछ भी नहीं है। आपने जितना मेहनत किया था उसका ये फल है। अच्छा रिजल्ट लाएंगे, आपका समाज में नाम रोशन होगा। इसका मतलब थोड़े है कि आपको इंटर और मैट्रिक किया आपको नौकरी हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसका मेन उद्देश्य है, मेन कारण है कि आपका संगति पर भी प्रभाव पड़ता है। संगति आपका मायने रखता है। आप जैसे के साथ संगति करेंगे आपका आचरण भी वैसा होगा। क्योंकि आचरण अगर बढ़िया लड़के के साथ आपका उठना बैठना होता है तो आपका जो है बढ़िया आदत लगेगा। अगर खराब लड़के के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है तो गलत संगति में जाएंगे तो फिर परेशानी होगा। आपके घर में आपकी पिताजी, माँ, सब लोग परेशान होंगे और आप अगर भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो सब संगति को छोड़ करके अपने एक लक्ष्य को ढूंढिए, एक लक्ष्य को पकड़िए, एक लक्ष्य की ओर एग्रेसिव होइए, जिससे आप भविष्य में अपने लक्ष्य को पहचान करके उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। और मैं हमेशा सोचता हूं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर बात बता सकूं।
जिससे आपका भविष्य बढ़िया हो, आप भविष्य में कुछ अच्छा कर सको। जितने भी मैट्रिक का विद्यार्थी है वो फेसबुक व्हाट्सएप जो आप रात दिन चला रहे हैं, घर में कंबल ओढ़ करके दिन दिन भर आपका जो ये कीमती समय को जो बर्बाद कर रहे हैं, कतई में हमको लगता है कि एकदम सरासर गड़बड़ है। माँ बाप आपको कुछ बोलते रहते, आप सुनते रहते, आप कुछ समझ ही नहीं रहे। तो आप जान लीजिए आपका भविष्य संकट में है। बेटा तू संकट में है, कोई आपको बचा नहीं सकता। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, व्हाट्सएप खेला खेली छोड़ दो, ठीक रहेगा। रील्स बनाना छोड़ दो। सभी के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चे को समझाया जा रहा है। अब जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए बोला जा रहा है, सजना सवरना छोड़िए, जितना चल सके उतने सजिए, ज्यादा नहीं। नहीं तो आपका जो है भविष्य बढ़िया सजग हो जाएगा, अच्छे से समझ जाएंगे भविष्य कितना सुंदर है, आपको कुछ दिन के बाद पता चलने लगेगा। और 12th का बच्चा को अब क्या करना है, क्योंकि एग्जाम तो हो गया है, अब रिजल्ट जो है आपका अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपको निकालना है। तो आपको भी मेरा कहना है कि आप भी बैठिए नहीं, अभी से आपका जिंदगी जो है अभी आपका जिंदगी का एक सुनहरा दौर जो है आप कह सकते हैं, आपके जिंदगी का ये एक मोड़ है जहां पर बच्चे अक्सर इस मोड़ पर बिछड़ जाते हैं। उसको पता ही नहीं चलता है कि हम करें तो क्या करें। यहां से उसको अंधकार सा देखने को मिलता है। तो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। इंटर करने के बाद यानी कि आपका जैसे ही रिजल्ट निकले तो आप घर में बैठिए नहीं। आप घर में बैठेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। उसके लिए आप अगर चाहते हैं कि घर में हमको पढ़ने का वातावरण है तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अलग पढ़िए, गांव से निकलिए, पढ़ने के माहौल में जाइए, अच्छे से एग्जाम को तैयारी कीजिए, एक लक्ष्य चुनिए, एक गोल बनाइए और उस रास्ते पर चलिए। एक लक्ष्य को चुनना है, ना कि कभी इधर कभी उधर, कभी ये फॉर्म भर दिए तो कभी ये फॉर्म भर दिए तो कभी वो फॉर्म भर दिए। एक लक्ष्य को आप चुनिए और आप जरूर मंजिल पर पहुंचेंगे। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको लक्ष्य हासिल नहीं होगा। क्योंकि मेहनत और दिशा दोनों का होना अनिवार्य है। क्योंकि मेहनत करेंगे और अच्छा दिशा में मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। मेहनत जो भी बच्चा किया है वो जरूर सफल हुआ है, वो कभी असफल नहीं हो सकता है। देर ही सही लेकिन वो सफल होगा। बशर्ते ये है कि वो एक लक्ष्य चुने। जिस बच्चे के पास एक लक्ष्य नहीं है वो जरूर भटकता है और सफलता हमेशा त्याग खोजती है। सफलता
सफलता में आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। जब तक आप गृह न त्याग कीजिएगा, लक्ष्य हमको नहीं लगता है कि आप पा लीजिएगा। इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए, आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ऊपर है और विद्यार्थियों की कमी नहीं है। वैसे बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ कर करके रात रात भर पढ़ रहे हैं। आपको 3 से 4 घंटा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। और अपना अच्छा से पढ़ाई कीजिए, लक्ष्य को हासिल कीजिए, अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनिए, बैठिए घर में नहीं। और आज के दौर में वो बच्चा तो सोचता ही नहीं है, एक लक्ष्य को नहीं सोच रहा है, तो ये आपकी नादानी है। आपका समय एक जैसा नहीं रहेगा। अभी कुछ है, कुछ दिनों के बाद और कुछ होगा। आप माँ बाप को ज्यादा दिन तक ठग नहीं सकते, ज्यादा देर तक आप समाज को नहीं ठग सकते, क्योंकि पढ़ने का एक उम्र सीमा होती है। और इंटर आप हमको लगता है 18 वर्ष के बाद आप पूरा कर लेते हैं। 18 से 25 वर्ष का जो उम्र होता है, इसी उम्र में बच्चे अपना लाइफ को सेटल कर लें, नहीं तो और ज्यादा परेशानी होने वाला है। अक्सर लड़के एवं लड़कियां गार्जियन को ठगते रहता है। इंटर के बाद वो एक बहाना बनाएगा, हम पार्ट 1 में हैं, पार्ट 1 भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन ले लेता है और उसका मौज मस्ती फ्री फायर नहीं कहता है उसको, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चलते रहता है, गार्जियन को भ्रम में डाले हुए रहता है। पार्ट 1 भी खत्म हो गया, पार्ट 2 भी खत्म हो गया, धीरे धीरे आपका टाइम बीत रहा। पार्ट 3 भी खत्म हो गया। अब तो हमको लगता है 4 साल का बीए भी हो गया। अब 4 साल का बीए के बाद भी फिर कहेगा लड़का 4th ईयर में पढ़ रहा, 4th सेमेस्टर में पढ़ रहा है। तब तक उसका उम्र जो है, हमको लगता है 18 से 4 साल 22 साल हो जाएगा, ठगते ठगते। कुछ दिन के बाद फिर बोलेगा अब रिजल्ट निकलेगा तब ना पढ़ाई जारी रखेंगे। अब तो बीए का रिजल्ट निकलने वाला। वो सभी बच्चे गार्जियन को ठग रहे हैं। रिजल्ट की आशा पर अच्छे विद्यार्थी नहीं रहते। आप जैसे ही इंटर पास करो, आप अपना पढ़ाई को जारी रखें, कंटिन्यू रखें। इंटर पास जैसे ही करें, आप एक लक्ष्य को चुनें, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो। एक लक्ष्य को चुने और इंटर के बाद ही 4 साल, जब तक आपका ग्रेजुएशन होता है तब तक आप एग्जाम को फेस कीजिए, एग्जाम को तैयारी कीजिए। पहला अटेम्प्ट निकलेगा, गारंटी लेता हूं। लेकिन आपका ईमानदारी पूर्वक मेहनत होना चाहिए। अगर जब मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि मेहनत जो है ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मेहनत आप कीजिएगा तो रास्ता मिलेगा। और इस 18 से 25 साल की उम्र में
में ही आपको नौकरी का ज्यादा चांस बनता। अगर ये आपने बिताया तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपके जिंदगी का सुनहरा ईयर्स, जहां तक मुझे अनुभव है। और ये साल जो है इंपॉर्टेंट है। इसी साल में आप कुछ हासिल कर सकते हैं। 25 साल के बाद आपका दिमाग, मस्तिष्क स्लो हो जाएगा। आप खोजिएगा 18 साल की उम्र वाला बात, तो वो एग्रेसिव नहीं रहेगा। जो 18 साल में जो जज्बा, जुनून, जोश वो रहता है, वो सब खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा। आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, उठने का तरीका बदल जाएगा, बैठने का तरीका बदल जाएगा। आप मैच्योर्ड हो जाइएगा। इसलिए जो भी करना होगा आपको, वो 18 से 25 साल के अंदर ही कर लीजिए। आप तभी कर सकते हैं जब आप त्याग करेंगे। त्याग का मतलब होता है हाय हल्लो करना छोड़ दीजिएगा। समझ रहे हैं ना, ये वाला चीज। और मोबाइल पर गेम जो आज जहर का काम कर रहा है, फ्री फायर जहर का काम कर रहा है, व्हाट्सएप जहर का काम कर रहा है, उससे आपको दूरी बनाना पड़ेगा। आप कहाँ भी पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। इतना तो ऑनलाइन क्लास चलते रहता है। ऐसा थोड़े है कि आप दिल्ली, कोलकाता, फलना चिलना। आपका मेहनत ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। आप कहीं इस कंपटीशन को निकाल सकते हैं। एक माहौल बनना चाहिए। आपको माहौल बनाइए, पढ़ने का एक माहौल होना चाहिए। जब आप माहौल बनाइएगा तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। संगति अच्छा रखिए, 100% आप सफल होंगे। मैं तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि इंटर के बाद बच्चा रुके नहीं। अब आपका वो समय आ गया है जो आप घर से बाहर जाकर के कुछ करें, सब चीज का त्याग करें, रिश्तेदारों से कुछ दूरियां बनाएं, ब्याह शादी, मुंडन, जनेऊ, ज्यादा पार्टी फंक्शन से दूरी बनाएं और 100% आप सफल होइएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका ईमानदारी पूर्वक मेहनत ही आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। तो आज मेरा ये पहला वीडियो था। मैं अगले वीडियो में और कुछ बातें लेकर के आऊंगा और मैं धीरे धीरे क्लास भी इस पर चालू करूंगा। धन्यवाद आप लोगों को।